सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा हिंदी के पाठ 4 पचराही। इस पाठ में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इस पाठ के बारे में। छत्तीसगढ़ प्राचीन समय में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इस बात का प्रमाण हमारे पुराने जो ग्रंथ है उसमें मिलता है ना। छत्तीसगढ़ के इतिहास लिखने वालों में मतलब वो लोग भी इस बात को मानते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के जो जमीन है, भुइयां है, धरती है ना, इसमें प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के कईयों प्रमाण छिपे हुए हैं, है ना। आज इतिहासकार और जो पुरातन जो सभ्यता है उसके जो जानकार है, ये लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थानों की जमीन को खोद कर इन प्रमाण को बाहर निकाल रहे हैं, है ना। पचराही भी ऐसी ही जगहों में से एक है जहाँ पर प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के खुदाई से जो प्रमाण मिले हैं उसको छत्तीसगढ़ के इतिहास और सभ्यता और संस्कृति के बहुत ही प्राचीन है, इसका प्रमाण मिला है। आइए देखते हैं, पाठ शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के धरती कला और संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कई जगहों पर बहुत पुराने समय या प्राचीन युग के मंदिर, किला, महल खड़े हुए हैं ना। कई मंदिर ज्यों का त्यों, तो कोई मंदिर का खंडहर रूप ही है। राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, पीपाडी, भोरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा, ये सब हमारे कला संस्कृति के आकाश दिया के समान, मतलब आकाश दिया के जैसे हैं। ठीक है, मतलब हमारे ये सभी चीज़ जो है, ये स्थान जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन कला सब संस्कृति और सभ्यता है उसको दिखाते हैं, बताते हैं उसके बारे में, है ना। मतलब तारे हैं या सूर्य है करके बोल रहे हैं। चेकर अंजोर, मतलब इसकी जो प्रसिद्धि है वो दुनिया भर में फैल रहे हैं। पुरातत्व और कला संस्कृति के नया जगह कबीरधाम जिला के पचराही में मिले हैं, है ना। पुरातन जगत पुरातन जगत में इसका गजब शोर है। ठीक है, मतलब पुरातन जगत में, मतलब प्राचीन समय में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि थी। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय से भंडार अर्थात उत्तर, ठीक है, मतलब जिला मुख्यालय से उत्तर दिशा की ओर में 45 किलोमीटर दूर हांफ नदी के किनारे मैकल पर्वत के गोद में, कोरा कोरा मतलब गोद को बोलते हैं, कोरा है ना, गोद में बसे हैं, मतलब बीच में बसा हुआ है। पचराही एक छोटा सा गांव है, हाँ। और जो बुजुर्ग लोग हैं ये लोग बोलते हैं कि यहाँ से 5 रास्ता, ठीक है, 5 रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव और लंजिका के लिए निकलता है। इसी के कारण इसका नाम जो है पचराही पड़ा है ना। कतकों के मतलब कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि
यहाँ कंकालीन माता रहती थी, है ना, मतलब कंकालीन माता की मंदिर था, जिसमें देवी के रूप में, ठीक है, देवी के रूप में आने से यहाँ पचरा गीत गाया जाता था, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसके कारण भी इसका नाम पचरा ही पड़ा है, क्योंकि माता जी के आने से पचरा गीत गाए जाते थे, इसलिए, है ना, तेकर से एकर मतलब इसके कारण इसका नाम पचराही है करके कुछ लोगों का मानना है। पचराही का नाम किसी भी आधार में रखा गया हो, लेकिन इसका प्राचीन युग में प्राचीन युग में व्यापार के बहुत बड़ा केंद्र था। आज यहाँ के खंडहर से प्राचीन युग के वस्तुएं या सामान बहुत मतलब इसकी कहानी को बता रहे हैं, ठीक है, इसकी कहानी को खुद ही वहाँ के वस्तुएं जो खुदाई में मिला है वो सब बता रहे हैं। नगर बसाहट के खंडहर, मतलब नगर किस प्रकार से बसा हुआ था उसका जो खंडहर के साथ ही साथ यहाँ वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग और शाक्त, है ना, शाक्त अर्थात शिव जी को मानने वाले, है ना, और जैन धर्म से जुड़े देवी देवता के मूर्ति और मंदिर की जानकारी मिली है, जिसका निर्माण काल 9वीं ईस्वी से 13वीं ईस्वी तक के काल अनुमानित है, ठीक है, कितना से कितना, 9वीं ईस्वी से लेकर 13वीं ईस्वी तक, ठीक है, मतलब अभी कौन से ईस्वी चल रही है, 21वीं चल रही है ना, तो 21वीं तो पीछे कितना कर लीजिए, एक ईस्वी मतलब, एक ईस्वी मतलब 100 साल, ठीक है, तो आज से 9वीं और 13वीं के बोल रहे हैं, मतलब आज से लगभग 800-900 साल पहले, उससे और पहले, है ना, तो सदी तक के काल मतलब अनुमानित है। ऐतिहासिक साहित्य में, ठीक है, मतलब हमारा इतिहास के जो साहित्य वगैरह है उसमें इस क्षेत्र को पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे, है ना। प्रदेश बनने के बाद यहाँ कुछ ऐतिहासिक स्थान में खुदाई का काम शुरू हुआ, है ना, और पुरातत्व खुदाई के मतलब खुदाई का जो कार्य है वो शासन ने जोर दिया, है ना, हमारा जो सरकार छत्तीसगढ़ जो सरकार है ना, उन्होंने या इन जगहों को खुदाई करने के लिए जोर दी, है ना, जिसके जिससे नया प्रदेश के पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथिक्रम के नवा झलक मतलब नया झलक मिलना शुरू हो गया, ठीक है, नए नए खुदाई होने से जो तिथिवार हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है ना, उसका तिथिवार मतलब तारीख के अनुसार उसका नया नया झलक मिलना शुरू हो गया। संचालनाएं संस्कृति एवं पुरातत्व के तरफ से पचराही में वर्ष 2007 से खुदाई का जो काम है वो लगातार चल रहा है। खुदाई खुदाई से खुदाई से प्रागैतिहासिक काल मतलब आदि मानव, जब से मानव का शुरुआत हुआ है तब से, है ना, जब से मतलब इतिहास लेखन शुरू हुआ है तब से, उस काल से मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं, ठीक है, मतलब प्राचीन जो आदि मानव काल है वहाँ से लेकर मुगल काल तक, ठीक है, वहाँ तक के अवशेष मिले हुए हैं। पचराही स्थापत्य और शिल्प कला के बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है, जिसको राजनीतिक स्थायित्व और धार्मिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पाछू साल मतलब पिछले साल खुदाई से 2 जलीय प्राणी भी मिले हैं, जिसमें से एक जीवाश्म जो है, जीवाश्म मतलब
कोई जीव जो है उसका जो बचा हुआ अंश बोल सकते हो, है ना। तो हड्डी वगैरह जैसे कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो उसका हड्डी बहुत दिनों तक नहीं सड़ता है। तो ऐसे ही जीवाश्म उसी उन्हीं सब चीज़ों को जीवाश्म बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे ही जीवाश्म मिला है जिसमें से एक जीवाश्म है मौलुस्का परिवार का। मौलुस्का अर्थात घोंघा, है ना। और दूसरा है पाइला परिवार। ठीक है। वैज्ञानिक लोग जो है उनके अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार मौलुस्का जीवाश्म के जो काल है वो लगभग लगभग 13 करोड़ वर्ष है। ठीक है। उसका कितना, 13 करोड़ वर्ष। अभी 2021 चल रहा है ना। और 13 करोड़ वर्ष पहले, उस समय का है ये, है ना। भारत में पहली बार खुदाई से ये जलीय जीवाश्म है वो पचराही में मिला है ना। इसी के साथ ही साथ पचराही में आदि मानव के रहवास मतलब रहने का प्रमाण भी मिला है। जी हाँ, ले उत्तर पाषाण, है ना। उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के बारीक औजार मिला है। ठीक है। यहाँ जो है आदि मानव काल के रहने का भी प्रमाण मिला है, जहाँ उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल, है ना, उस समय के बारीक औजार मिला है यहाँ। हांफ नदी के किनारे गांव बकेला से बहुत सारे जुन्ना पत्थर के औजार मिले हैं, है ना। और ये जो है औजार जो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा पुराना पत्थर के औजार बनाने का एक केंद्र साबित हुआ है, मतलब पता चला है ना। गजब दिन के पाछू मतलब बहुत दिन के बाद सोमवंशी काल में पचराही फिर आबाद हुआ। ठीक है। मतलब फिर से भरा पूरा वहाँ लोग अच्छे से बाजार वगैरह लोग खुश थे। इसी समय कंकालीन नाव के ठौर में, ठीक है, कंकालीन नाम के एक स्थान में सुरक्षा के लिए 2 परकोटा अर्थात घेरा, परकोटा जो किला के लिए जो चारों किला बनाया जाता है वैसे ही घेर कर मंदिर का निर्माण किया गया था, है ना। यहाँ खुदाई से ईंट के बने हुए मंदिर मिले हुए हैं, है ना। और साथ ही सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के पट घर भी मिले हैं। मतलब उसके मूर्ति किसके, माता पार्वती और कार्तिक। खुदाई के आगे देखते हैं। खुदाई के पहले ये टीला सोमवंशी काल के द्वार तोरण कईयों मूर्ति रखी हुई थी, जो अब छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ संग्रहालय में रखाया हुआ है। ठीक है। खुदाई के पहले यहाँ पहले से उससे पहले ही टीला में सोमवंशी काल के जो द्वार तोरण और कई मूर्तियाँ यहाँ रखाया हुआ था। सोमवंशी काल के बाद पचराही जो है कलचुरी काल में भी आबाद रहा, है ना। यहाँ से पहली बार कलचुरी राजा प्रताप मल्ल देव के सोने का सिक्का मिला है ना। दो सोने का सिक्का रतन देव के हैं। ठीक है। और 2 सोने का सिक्का किसका है, रतन देव के हैं, है ना। और जाजल देव और पृथ्वी देव के भी यहाँ चांदी के सिक्के मिले हैं। किसके, जाजल देव और पृथ्वी देव। आगे देखते हैं। कलचुरी काल के पीछे पचराही में फणिनाग वंश राजा का अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है। मतलब अपने कब्जे में ले लिया और ये इस स्थान पर मंदिर और महल बनवाया। यहाँ से पहली बार फणिनाग वंश राजा कन्हर देव के
कन्हार देव के सोने का सिक्का मिला। साथ ही साथ अन्य और दूसरे और फनी नागवंशी राजा जैसे कि श्रीधर देव, जसराज देव के भी चांदी के सिक्के मिले हैं। इसके पीछे इसके बाद फिर मुगल काल के समय में तक पचराही बहुत बड़ा महत्व का व्यापारिक स्थान रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से मुगल काल के 1 दर्जन सिक्के भी मिले हैं। पचराही जो है वो 11वीं-12वीं ईस्वी में शिल्प और वास्तुकला के बहुत बड़ा केंद्र, बहुत बड़ा महत्व के सांस्कृतिक केंद्र और व्यापारिक स्थान था। मंदिर मूर्ति के छोड़े यहाँ, मतलब मंदिर और मूर्ति को छोड़कर यहाँ आम खास जो आदमी है ना, खास व्यक्ति के बसाहट के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आम और खास मतलब दोनों ही प्रकार के लोगों के बसाहट यहाँ मिलता है, उसका प्रमाण मिला है। सुरक्षा दीवार के भीतर, सुरक्षा जो दीवार है उसके भीतर जो विशेष व्यक्ति है ना, उसके स्थान के साथ ही साथ यहाँ के सोना चांदी और तांबा के सिक्के मिले हैं। जो स्पेशल जो लोग रहा करते थे, समझ लो कि अभी जो नेता है, बड़े बड़े और वैज्ञानिक लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो ऐसे, या फिर अमीर जो लोग हैं, है ना, ऐसे लोग जो है वो एक परकोटा के अंदर रहते थे, जिनके यहाँ से सोना चांदी के और तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनके परकोटा मतलब घेरा के बाहर, और इसके बाहर आम नागरिक रहने का प्रमाण मिला हुआ है ना। जहाँ से मतलब आम आदमी के यहाँ से क्या मिला है, उसके यहाँ कुम्हार और लोहार के उपयोग के वस्तुओं का अवशेष बहुत सारे, मतलब बहुत अधिक मात्रा में मिला हुआ है। और यहाँ से मतलब बच्चों के खिलौने, माटी के माला, है ना, और रोज उपयोग किए जाने वाले वस्तुएं, ठीक है, जिसमें लोहा तांबा के औजार, है ना, और आभूषण वगैरह मिलते हैं या मिला है। पचराही क्षेत्र क्रमांक 4 में, पचराही को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया है ना, तो परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायतन शैली के साथ ही साथ राजपुरुष उमा महेश्वर के भी बहुत बड़ा सुंदर मूर्ति मिली है। फिर पचराही क्षेत्र के क्रमांक 5 में 3 परकोटा है। ठीक है, यहाँ कितना 5 में, क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोटा है, जहाँ नीचे के पत्थर के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा ईंटा के बने पर्दा है। ठीक है, पर्दा है मतलब वो उसका घेरा बना हुआ है। महल के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ के अवशेष अभी भी देखने को मिलती है। पचराही में अभी तक 6 स्थान 6 मंदिर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जहाँ से सुंदर कलात्मक मूर्ति मिली है। बकेला हाफ नदी के ओ पार, मतलब उस पार, वहाँ पर एक बकेला नामक स्थान है जहाँ पर हाथ नदी के वो उस पार है ना। बकेला गांव के टीला में जैन मूर्ति के शिल्प खंड देखे जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जैन मंदिर है, उसके शिल्प खंड मतलब वो दिखाई देता है वहाँ, जिसमें धर्मनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ के खंडित मूर्ति रखा हुआ है। और पास में ही बाबा डोंगरी नाम के एक स्थान में जैन मंदिर के दूसरा शाखा रखा हुआ है ना।
और उसी के पीछे में महावीर स्वामी की मूर्ति है। और उसके पीछे में क्या है, महावीर स्वामी के मूर्ति है। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातन के गौरव है। ठीक है, हमारे पुरातत्व के लिए गौरव का स्थान है। आज इसके कारण, आज इसका जो प्रमाण है ना, और इसका जो शोर है मतलब प्रसिद्धि है, वो दुनिया भर में फैल गया है। और इसी के साथ खुदाई से, और लगातार जो खुदाई है उसके कई जुन्ना मतलब पुराने वस्तुएं लगातार अभी मिल ही रहे हैं। आइए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जग जाहिर मतलब विश्व प्रसिद्ध, खंडहर मतलब खंडहर, बगरथ है मतलब फैल रहा है, भंडार मतलब उत्तर दिशा, शाक्त मतलब शक्ति के उपासक, ठौर मतलब स्थान या ठिकाना, तैहा युग मतलब प्राचीन काल, आकाश दिया अर्थात आकाशदीप, पुरातन अर्थात प्राचीन अवशेष, कोरा अर्थात गोद, वैष्णव अर्थात विष्णु के उपासक, स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण की कला। ये इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है।